सोचिए, एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह बात कर सके, कहानियां लिख सके, कोड कर सके, गाने बना सके और शायद इंसानों से ज्यादा होशियार बन जाए। यही सपना लेकर शुरू हुआ था ओपनएआई। लेकिन यह कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है। यहां दोस्त दुश्मन बने, अरबों का खेल हुआ और भविष्य का डर भी खड़ा हुआ। तो चलिए जानते हैं ओपनएआई और चैटजीपीटी की पूरी कहानी, राइज, कॉन्फ्लिक्ट और वो राज जो आपको चौंका देंगे। वेलकम टू आवर चैनल मनी म्यूज। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साल था 2015। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक एलोन मस्क और वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट सैम ऑल्टमैन मिलकर एक मिशन लेकर आए। एआई ऐसा बने जो इंसानों का भला करे, ना कि सिर्फ अमीर कंपनियों का फायदा। इन्होंने साथ में शुरू किया ओपनएआई, एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी जिसका मकसद था ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो सबके लिए हो और खतरनाक ना बने। एलोन मस्क ने शुरू में ही इसमें $50 मिलियन से ज्यादा पैसा लगा दिया। बड़ी बड़ी ब्रेन टीम बनाई गई, जिनमें गूगल और मेटा के टॉप एआई साइंटिस्ट भी शामिल थे। 2018 में एलोन मस्क ने ओपनएआई से दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ओपनएआई अब नॉन प्रॉफिट नहीं रहना चाहता। वो अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से मुकाबला करना चाहता है। यहां से कहानी में आता है एक शॉकिंग मोड़। ओपनएआई ने अपनी नीतियां बदली और एक नया स्ट्रक्चर बनाया, कैप्ड प्रॉफिट, यानी अब कंपनी पैसा कमा सकती है, लेकिन एक लिमिट तक। फिर आया माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ओपनएआई में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। साल 2022 के आखिरी महीने में आया वो टूल जिसने दुनिया को हिला दिया, चैटजीपीटी। लॉन्च होते ही 5 दिन में 10 लाख यूजर्स और फिर 100 मिलियन यूजर्स महज 2 महीने में। क्यों वायरल हुआ? क्योंकि ये पहली बार था जब एक चैटबॉट कोड लिख सकता था, जॉक सुना सकता था, कविता कर सकता था और आपको पढ़ाई या बिजनेस में हेल्प भी कर सकता था। दुनिया चौंक गई। लोग कहने लगे, ये तो गूगल को भी खा जाएगा। लेकिन अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2023 में ओपनएआई के अंदर ही घमासान शुरू हो गया। बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया और वजह थी, वो कंपनी को बहुत तेजी से कमर्शियल बना रहे हैं और इससे एआई खतरनाक हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, माइक्रोसॉफ्ट, जो ओपनएआई में भारी इन्वेस्टर है, ने तुरंत सैम ऑल्टमैन को जॉब ऑफर दे दी। महज 5 दिन बाद सैम ऑल्टमैन वापस ओपनएआई के सीईओ बन गए और बोर्ड को ही बदल दिया गया। ओपनएआई का फ्री टूल तो सब यूज करते हैं, लेकिन असली कमाई होती है चैटजीपीटी प्लस, 20 मंथ का सब्सक्रिप्शन, एपीआई एक्सेस, डेवलपर और कंपनियां ओपनएआई की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करती है। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप, बिंग, कोपायलट और एज़्योर में चैटजीपीटी का इस्तेमाल। 2024 तक ओपनएआई की वैल्यू हो चुकी थी $80 बिलियन से ज्यादा। अब सवाल है, क्या चैटजीपीटी जैसी एआई इंसानों से ज्यादा समझदार बन जाएगी? एलोन मस्क कहते हैं, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अगर गलत हाथों में चला गया तो ये मानवता के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ओपनएआई खुद भी अब सुपर अलाइनमेंट टीम बना रहा है, ताकि एआई को कंट्रोल किया जा सके। ओपनएआई की कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, मकसद अगर सही हो तो दुनिया बदल सकती है। लेकिन अगर इस पर काबू खो गया तो वही टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। तो अगली बार जब आप चैटजीपीटी से बात करें, सोचना जरूर, ये सिर्फ एक चैटबॉट है या इंसानों का सबसे तेज दिमाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि एआई के पीछे की सच्चाई सबको पता चले। और ऐसी ही बिजनेस कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मनी म्यूज को। अगली बार मिलते हैं एक और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ।